ये कहानी मेरे और मेरे दोस्तों के साथ पेश आने वाले एक खौफनाक तजुर्बे की है जो हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकेंगे। ये एक ऐसा वाकया था जो हमें जिंदगी है जो हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकेंगे। ये एक ऐसा वाकया था जो हमें जिंदगी है जो हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकेंगे। बरखौफजदा कर गया। मैं और मेरे 3 दोस्त अहमद, अली और फैसल एक खूबसूरत सफ़र पर निकले थे। हमारा मंसूबा था कि हम अमेरिका के एक बड़े जंगल के करीब कैंपिंग करेंगे और कुछ दिन वहाँ गुजारेंगे। सफ़र के आगाज़ में सब कुछ बहुत अच्छा था। हम खुशगवार मौसम में हंसते गाते जा रहे थे। हमारी गाड़ी बेहतरीन हालत में थी और हम अपने कैंपिंग का सारा सामान लेकर निकले थे। लेकिन जैसे ही हम एक वीरान और गहरे जंगल के करीब पहुँचे, अचानक हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। इंजन बंद हो गया और गाड़ी ने चलने से इनकार कर दिया। हमने कई बार कोशिश की लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई जो कहती है कि आफत में घिरे इंसानों पर और मुश्किलें आती हैं। बारिश की शिद्दत बढ़ती जा रही थी, लिहाजा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय उसके कि हम जंगल में कैंपिंग करें। हमने अपने कैंपिंग का सामान निकाला और करीब के जंगल में दाखिल हो गए। बारिश की वजह से हम जल्दी जल्दी अपने टेंट लगा रहे थे। जंगल के अंधेरे में बारिश की बौछार ने माहौल को और भी खौफनाक बना दिया था। रात हो चुकी थी और हम सब अपने टेंट में बैठे हुए थे कि अचानक हमें बाहर से कुछ अजीब और गरीब आवाज़ें सुनाई दें। पहले हमें लगा कि ये जंगली जानवरों की आवाज़ें हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इन आवाज़ों में एक खौफनाक कैफियत आती गई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमारे इर्द गिर्द घूम रहा हो। अचानक अहमद ने अपने टेंट के बाहर कुछ हरकत महसूस की। जब उसने टार्च की रोशनी डाली तो एक पुरानी सफ़ेद लिबास में मलबूस औरत का साया दिखाई दिया। वो साया इतना तेज़ और अजीब था कि अहमद चीख पड़ा। हम सब बाहर निकले, लेकिन वो साया एकदम से गायब हो चुका था। हम सब खौफजदा हो गए थे, लेकिन अली ने हमें समझाया कि शायद ये हमारी जहनी हालत का वहम हो। लेकिन उसके बाद हमारी रात और ज़्यादा खौफनाक होती गई। फैसल ने बताया कि उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ महसूस हुई है और उसने किसी को दरख्तों के पीछे छिपते हुए देखा है। हम सब ने उसे संजीदा नहीं लिया, लेकिन जैसे जैसे रात गुजरती गई खौफ में इजाफा होता गया। अचानक अली ने हमारे सामने एक बड़े दरख्त के पीछे किसी को देखा। उसने हमें बताया कि उसका चेहरा गैर इंसानी था। आंखें सरख और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। जैसे ही हमने उस तरफ देखा वो चीज़ तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ने लगी। हम सब खौफजदा हो गए और भागने की कोशिश की, लेकिन इस साये ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। अहमद सबसे पीछे रह गया और जब हम मुड़कर देखते तो हमें उसकी चीखें सुनाई दें। वो चीज़ अहमद को अपनी लपेट में ले चुकी थी। हमने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम करीब पहुँचे वो चीज़ अहमद को घसीटकर अंधेरे में ले गई। इसके बाद हमने अहमद को कभी नहीं देखा। अब हम 3 लोग बचे थे और हमने पूरी रात एक दूसरे के करीब बैठकर गुजारी। जंगल के हर कोने में अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही थी। बारिश की शिद्दत में इजाफा हो रहा था और हमें यकीन था कि वो प्रासरार साया अभी भी हमारे इर्द गिर्द है। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही हमने जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में फैसल ने हमें छोड़ने का फैसला किया और अली के साथ दूसरी समत जाने की कोशिश की। अचानक हमने फैसल की चीखें सुनी और जब हम इस तरफ दौड़े वो भी गायब हो चुका था। अब मैं और अली ही हैं बचे थे। हमने भागने की कोशिश की और आखिरकार हम जंगल के एक कोने तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही हमने सुख का सांस लिया वही प्रासरार साया हमारे सामने दोबारा हो गया, नमूदार हो गया। अली ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन वो साया उसे भी अपनी लपेट में ले चुका था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरी ताकत से भागता रहा। आखिरकार मैं जंगल से निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं थे। ये वाकया आज भी मेरे जहन में ताज़ा है और मैं कभी भी उस जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकूंगा। वो प्रासरार साया आज भी मेरे ख्वाबों में आता है और मुझे याद दिलाता है कि मैंने अपने दोस्तों को हमेशा के लिए खो दिया है। ये कहानी एक सबक है कि बाज़ मकामात इतने ख़तरनाक होते हैं कि वहाँ जाने का तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए। हमारी आज की आखिरी कहानी कराची के एक हिंटेड रोड की है जहाँ रूहों का बसीरा है। ये सर्दियों की एक रात थी जब मैं, हमाद,
اور میرے دوستوں سلمان، فراز اور عاصمہ نے ایک مہم جوئی کا منصوبہ بنایا۔ ہم سب کو ہمیشہ سے ہی سنسنی خیز تجربات کرنے کا شوق تھا اور شہر کراچی کی پرانی سڑکوں پر ڈرائیو کرنے کا ہمارا ارادہ تھا۔ ہمارے ایک جاننے والے نے ہمیں شہر کے مضافات میں واقع ہے ایک سڑک کے بارے میں بتایا تھا جو خوفناک اور پراسرار واقعات کے لیے مشہور تھی۔ بھائی، یہ سڑک تو سنسان ہوتی ہے، رات کے وقت وہاں جانا، لوگ کہتے ہیں کہ وہاں عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ سلمان نے ہمیں خبردار کیا، لیکن ہمارے اندر کا جوش اور مہم جوئی کا جذبہ ان باتوں کو نظر انداز کر گیا۔ یار، کچھ نہیں ہوتا، صرف لوگ فضول باتیں کرتے ہیں، آؤ ہم خود دیکھتے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور گاڑی کا انجن اسٹارٹ کیا۔ شہر کی روشنیاں پیچھے چھوٹ رہی تھیں اور ہم کراچی کے مضافاتی علاقوں کی طرف بڑھنے لگے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور شہر کا شور شرابہ بھی کم ہوتا جا رہا تھا۔ ہم چاروں ہنسی مذاق میں لگے ہوئے تھے، کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ ہم چاروں ہنسی مذاق میں لگے ہوئے تھے، کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ راستے میں سلمان نے ایک عجیب بات کی۔ یار، تمہیں وہ کہانیاں یاد ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس سڑک پر روحیں بھٹکتی ہیں جنہوں نے یہاں اپنی زندگیوں کا خاتمہ کیا تھا۔ اس نے مذاق میں کہا، لیکن اس کی آواز میں تھوڑی سی سنجیدگی بھی تھی۔ آؤ ہو، روحیں؟ یار چھوڑو یہ کہانیاں، چلو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، عاصم نے کہا، لیکن اس کی آواز میں بھی تھوڑی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم اس سنسان سڑک پر پہنچ گئے جس کے بارے میں سننے کو ملا تھا۔ جیسے ہی ہم اس سڑک پر داخل ہوئے، عجیب سی خاموشی نے ہمیں گھیر لیا۔ کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی، نہ ہی کوئی انسان۔ یار، یہ تو واقعی کافی ویران ہے، سلمان نے کہا اور اس کی آواز میں کچھ خوف تھا۔ فراز نے میری طرف دیکھا۔ حماد، تمہیں نہیں لگتا کہ یہ جگہ کچھ عجیب ہے؟ یار زیادہ سوچو مت، بس چلتے رہو، میں نے جواب دیا اور گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ راستہ کچھ زیادہ طویل نہیں تھا، لیکن ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کبھی ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اچانک گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑا تھا، جیسے کوئی شخص ہمیں دیکھ رہا ہو۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ سلمان نے گھبرا کر کہا۔ شاید کوئی راہگیر ہوگا، رات کے وقت یہاں کھڑا ہوا ہے۔ عجیب بات ہے، عاصم نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ جیسے ہی ہم اس سائے کے قریب پہنچے، وہ اچانک غائب ہو گیا۔ ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ تم لوگوں نے دیکھا وہ کہاں گیا؟ میں نے گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے پوچھا۔ یار یہ کیا تھا، کوئی کھیل کھیل رہا ہے کیا؟ فراز نے کہا، لیکن اس کی آواز میں اب خوف نمایاں تھا۔ ہماری گاڑی تیزی سے چلتی جا رہی تھی، لیکن اچانک گاڑی نے ایک جھٹکا کھایا اور رک گئی۔ کیا ہوا؟ عاصم نے گھبرا کر کہا۔ یار گاڑی کیوں رک گئی؟ میں نے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن انجن جیسے کسی نے پکڑ لیا ہو، گاڑی اسٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سلمان نے گھبراتے ہوئے کہا، یہ تو وہی کہانیوں والا واقعہ لگ رہا ہے، یار یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ خاموش ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا، بس گاڑی میں مسئلہ آ گیا ہے، میں نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن دل میں خوف کا سایہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اب ہم سب گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور باہر گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک ہمیں گاڑی کے باہر سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو یا کسی کے قدموں کی چاپ ہو رہی ہو۔ یار یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ فراز نے کپکپاتے ہوئے کہا۔ شاید ہوا ہوگی کچھ نہیں، میں نے کہا، لیکن اب مجھے بھی اپنی ہی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک گاڑی کے بونٹ پر زور سے کوئی چیز لگی۔ کیا تھا یہ؟ سلمان کی چیخ نکل گئی۔ ہم سب گھبرا کر باہر دیکھنے لگے، لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک گاڑی کے سامنے وہی سایہ دوبارہ نظر آیا۔ اس بار وہ زیادہ واضح تھا اور وہ ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دھندلا تھا، لیکن آنکھوں میں سرخی نمایاں تھی۔ یہ کیا ہے؟ فراز کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ وہی سایہ ہے جو ہم نے پہلے دیکھا تھا، عاصم نے کانپتے ہوئے کہا۔ سایہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھنے لگا۔ ہم سب کے ہاتھ پاؤں سن ہو چکے تھے۔ حماد گاڑی چلا، سلمان نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔
मैंने एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। चलो भागते हैं। मैंने गाड़ी को पूरी रफ्तार से चलाना शुरू किया, लेकिन वो साया अभी भी हमारे पीछे था। गाड़ी पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे पीछे ही था। साया अभी भी हमारा पीछा कर रहा हो। सलमान ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, वो हमारे पीछे है। यार, ये क्या हो रहा है? ये साया हमें छोड़ क्यों नहीं रहा? आसिम ने खौफजदा होकर कहा। हमाद, गाड़ी तेज चला। फिराज ने घबराते हुए कहा। मैंने पूरी ताकत से गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वो साया जैसे हुआ में तीरता हुआ हमारे पीछे था। उसकी आंखें खून की तरह सर्ख थीं और उसका चेहरा धीरे धीरे वाज़ेह हो रहा था। जब हम पूरी रफ्तार से सड़क पर भाग रहे थे, अचानक सामने एक मोड़ आया और मैं गाड़ी को काबू में नहीं रख सका। गाड़ी एक झटके से किनारे जाकर रख गई। हम सब गाड़ी के अंदर बेहोशी के करीब थे। यार, हम क्या करें? सलमान की आवाज़ में अब नामीदी थी। मुझे नहीं मालूम, ये साया हमें मार डालेगा, फिराज ने रोते हुए कहा। फिर जैसे ही हमने बाहर देखा, वो साया गाड़ी के बिल्कुल करीब आ चुका था। इसकी आंखें हमें घूर रही थीं और वो हमें ख़त्म करने के लिए तैयार लग रहा था। हम सब ने आंखें बंद कर ली, ये सोचते हुए कि अब हमारी आखिरी घड़ी आ चुकी है। लेकिन जैसे ही वो साया हमारे करीब पहुंचा, अचानक से एक ज़ोरदार रोशनी नमूदार हुई और वो साया गायब हो गया। हम सब ने हैरत से एक दूसरे को देखा। ये क्या था? मैंने कांपते हुए पूछा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम बच गए, सलमान ने कहा। हमने फ़ौरन गाड़ी को दोबारा स्टार्ट किया और इस सड़क से निकलने की पूरी कोशिश की। जैसे ही हम सड़क से बाहर निकले, हमें सिक्का सांस आया। हम दोबारा कभी यहाँ नहीं आएंगे, आसिम ने कहा, और हम सब ने सिर हिलाया। ये रात हमारी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। हम आज भी इस वाक़ये को याद करते हैं, लेकिन दोबारा कभी इस सड़क की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। वो साया, वो प्रासरार आवाज़ें, वो सब कुछ एक डरावना ख्वाब था जो हकीकत में बदल गया था। हमारी आज की हॉरर कहानियों का अख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी आज की कहानियाँ अच्छी लगे तो हमारे उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।